खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। और इस सेगमेंट में जनाब क़िबला मुफ्ती सुहेल अहमदी साहब हमारे साथ होते हैं करीबन इसी वक्त के आसपास, यानी कि 3:30 बजे के आसपास ये सेगमेंट होता है। ज़ाहिर है वो टाइमिंग्स कुछ मिनट ऊपर नीचे होते रहते हैं शहर के टाइमिंग्स के अतबार से, लेकिन मोर और लेस यही टाइम होता है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप सब लोग शान रमज़ान देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और पहला अशरा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ और उसकी वो सारी चीज़ें हम देख रहे थे, तो आप लोगों ने बहुत देखा है और सराहा। मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और गुजारिश करूँगा आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें इस सब का रोज़े महशर से ला दे इंशाअल्लाह। आमीन। मैं बस ज़्यादा वक्त नहीं लेता। एक सवाल है हमारे पास, सवाल बहुत सारे हैं, एक ही चला पाएंगे। और आप उलमाए कराम के लिए जो हम आपको टेलीफोन नंबर देते हैं उसमें आप कोई वजीफ़ा पूछना चाहते हैं तो आप उसमें ऑडियो नोट या वीडियो भेज सकते हैं, तो हम इस सेगमेंट में वो शामिल कर लेंगे। और ऐसा ही एक ऑडियो है, मैं प्ले कर दूँ जनाब, सुनाइएगा जी। हमारे पापा की ना हर काम के अंदर रुकावट आ जाती है, तो उसके लिए कोई वजीफ़ा बता दें ताकि हमारे जो रुके हुए काम में बन जाएं और हमारी सारी मुश्किलें परेशानियां दूर हो जाएं। काफ़ी लोग ये कहते हैं ना कि जो काम करो उसमें रुकावट आ जाती है कोई ना कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। अच्छा, ये हर किसी का ये मसला होता है कि कामों में रुकावट आ जाती है। हाँ, अच्छा, हमारे यहाँ ये ट्रेंड चला हुआ है कि जिसके कामों में रुकावट आए कहते हैं मुझ पर जादू किया हुआ है। हाँ, 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 जी, तो ऐसा नहीं होता। कामों में रुकावट आ रही है तो ज़रा सोचिए कि कहीं जल्दबाजी में काम कर रहे हैं, अबर दबड़ में काम हो रहा है, या काम की समझ नहीं ऐसे कूदे हुए हैं, तो ज़रा ये भी सोच लीजिए। तो कोई गलती हो तो उसे दूर कीजिए, कहने का मकसद ये होता है। सही। और अगर उसके बावजूद आपके कामों में अनदेखी दीवारें हैं, जो काम करने के लिए जाते हैं पूरे वक्त की पाबंदी के साथ आप जाते हैं, तैयारी भी करते हैं, फिर भी काम में रुकावट आ जाती है, तो फिर इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि बड़ा प्यारा वजीफ़ा है। अच्छा, ये तकरीबन आप यूँ समझ लें कि 6 से 7 मिनट लगेंगे इसके, और पूरा दिन आपका सुकून से गुजरेगा। अच्छा, जी अच्छा। जी, ये मैं नहीं कह रहा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। फरमा रहे हैं कि जिसने सुबह के वक्त सूरह यासीन पढ़ी, अल्लाह ताला उसके पूरे दिन उसे किफ़ायत फरमाएगा। अरे क्या बात है, वाह। पूरा दिन। अब इसमें हर काम आ जाते हैं, घरेलू काम है आपका, सोना उठना, खाना पीना, जागना, नौकरी करना, अपनी जॉब पर जाना, या आपका कारोबार करना, या घरेलू ज़िंदगी है। कोई काम ऐसा नहीं कि जो रह जाए। दुनिया के तमाम मामलात के लिए अल्लाह तबारक व तआला उसे किफ़ायत फरमाता है। तो मेरी बहन, आपने ये सवाल किया, मैं बस ये कहूँगा कि नमाज की पाबंदी करें और सुबह फजर के बाद एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ लें। 6 से 7 मिनट लगेंगे, जब आदत हो जाएगी तो 4 से 5 मिनट में आपकी ये सूरह यासीन हो जाएगी। ये 4 से 5, 6, 7 मिनट कर लीजिए, लेकिन पूरा दिन 24 घंटे 24 घंटे आपके इंशाअल्लाह सारे काम अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए किफ़ायत फरमाएगा। क्या बात है। इसमें एक दो सवाल ज़िमनी आ रहे हैं जहन में, जल्दी जल्दी पूछ लूँ मैं कि इसमें क्या ये भी उसमें काउंट करेगा कि अगर आपने पढ़ने के बजाय सुन लिया है अगर, तो या नहीं, वो फिर वो देखिए, क्या हो जाएगा मामला? देखिए, सुनने का सवाब भी है, लेकिन पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। यानी कुछ ना करने से बेहतर ये है कि सुन लें, लेकिन पढ़ लें तो और बेहतर है ऐसे। जी, और खुदा न खास्ता अगर जैसे ख़वातीन रेज़ में हैं तो उस सूरत में सुन लें। और जब आप कहते हैं कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि ना होने से होना बेहतर है। कि भाई चलो मैं तो पढ़ नहीं पा रहा, तो चलो मैं सो ही जाता हूँ, नहीं तो इससे तो अच्छा ही है ना कि सुन लें। जी, जी, जी। सही। और जब आप कहते हैं कि सुबह पढ़े, तो क्या ये हो सकता है कि फजर तो बिल्कुल पढ़े ही पढ़ें, लेकिन कभी कभी ये होता है कि फजर के लिए एक अजीब नींद के आलम में उठें, फजर पढ़ के दोबारा सो गए, फिर जब सुबह उठें 9-10 बजे तब पढ़ लें, तो वो सुबह पढ़ने की कैटेगरी में आ जाएगा या नहीं आएगा? असल में सुबह जो फजर के आसपास का वक्त है ना, ख़ास तौर पर नमाज के बाद का, ये रिस्क की तकसीम का हाँ वक्त जी, है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप फजर की नमाज पढ़ने के बाद कुछ देर सोए नहीं, हाँ, ज़िक्र इलाही करें, और ये बेहतरीन है कि सूरह यासीन पढ़ लें, तो इंशाल्लाह पूरा दिन, वो कहते हैं ना कि सुबह उठते ही कोई काम अच्छा हो जाए, हम कहते हैं पूरा दिन सही गुजरेगा। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे और ही कहते सुबह उठते ही कोई काम रुकावट में यार, आ आप जाए, सुबह सुबह ये हो गया अरे यार, क्या हो सारा गया दिन यार। यार। हाँ। तो सुबह के वक्त अगर इंशाल्लाह आपने पढ़ लिया तो पूरा दिन सुकून से गुजरेगा। हाँ, खुदा न खास्ता किसी दिन नहीं उठ पाए तो फिर उठ कर जब टाइम मिले उस वक्त पढ़ लें। पहला काम ये कर लें कि वज़ू करके सूरह यासीन पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह किफ़ायत फरमा लेगा। क्योंकि मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, किफ़ायत फरमाएगा वो किस लिए मैंने कहा कि एक बंदा अगर एक अमल का आदी हो और किसी वजह से वो अमल ना कर पाए, रह जाए, सो गया, भूल गया, तो अल्लाह ताला उसे सवाब अता फरमाता है।
واہ واہ واہ، ہاں نیت کا کیا کہنا. میں جلدی سے سوال بھی کر لیتا ہوں. کینیڈا سے ناصرہ صاحب ہیں. میرا گھر پریشانیوں کی آماج کا بن گیا ہے، کوئی کام نہیں بنتا. میرے شوہر پوری کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی کام مکمل نہیں ہوتا. محنت کے باوجود کامیابیاں دور رہتی ہیں. خواب میں گھر کی دیواروں پر خون نظر آتا ہے. وہ آپ کی والی بات آ گئی. ایسا محسوس ہوتا ہے کسی نے جادو کیا ہے. اس کا حل بتائیں. اچھا، اب یہ سوال سے نا بالکل صاف ظاہر ہے کہ کہ یہ کوئی عمل بد ہے. اچھا اچھا اچھا. ہاں، یہ جادو ہے. کیونکہ کہہ رہی ہیں کہ پوری کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں ہوتا. پھر اس کے ساتھ محنت کرتے ہیں، کامیابی دور رہتی ہے. اچھا، اسی طریقے سے گھر کی دیواروں پر جو خون نظر آنا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے، اشارہ ہے کہ کچھ معاملات ہیں. اچھا تو بہرحال ہم ڈائریکٹلی بات پر آ جاتے ہیں، جواب پر آ جاتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک یہودی تھا، لبید بن عاصم. اس کی بیٹیوں نے جادو کیا تھا اور جادو کا سامان باقاعدہ ایک کنویں میں رکھا ہوا تھا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے کہوں گا مرض میں تشریف لائے. کچھ آپ پر نقاہت طاری ہوئی، مرض طاری ہوا. تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ فلاں کنویں کے اندر جادو کا سامان رکھا ہوا ہے. اس میں کنگا وغیرہ تھا، یعنی ٹوٹے ہوئے دندانے تھے، کچھ بال مبارک تھے، اس طرح کچھ پتلے وغیرہ تھے، گرہ وغیرہ لگی ہوئی تھیں. مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ لے کر آئے. وہ جب لے کر آئے تو گٹھانیں بندھی ہوئی تھیں. تو یہ سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں کی کل ملا کر 11 آیات ہیں اور اس کا نزول ہی اسی لیے ہوا ہے. تو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے، سورہ فلق اور سورہ ناس کی ایک ایک آیت پڑھتے رہے. وہ گٹھانیں کھلتی رہیں یہاں تک کہ جو آثار نبی علیہ السلام پر ظاہر تھے وہ ختم ہو گئے، یعنی جادو ختم ہو گیا. حضور نبی کریم علیہ السلام ان چیزوں سے محفوظ ہیں، لیکن تعلیم امت کے لیے کہ امتی میں سے کسی کو ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ ادھر ادھر بھاگے، جھوٹے لوگوں کے پاس جائے؟ نہیں، اسے خود اپنا علاج کرنا چاہیے. سورہ فلق اور سورہ ناس یہ فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں. 11 مرتبہ سورہ فلق، 11 مرتبہ سورہ ناس، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں، گھر کا تصور کرتے ہوئے. گھر کا اگر ہے کہ یہاں پر ہے تو اس پر دم کر لیں تصور میں. گھر کے تمام افراد کا تصور میں دم کر سکتے ہیں اور اتنے پانی پر دم کر لیں کہ وہ پانی گھر کے تمام افراد پی بھی لیں اور گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک بھی دیں. یہ 11 روز تک کر لیں. انشاءاللہ میری بہن اور میرے جتنے بھائی سن رہے ہیں، یہ آپ تسلی کر لیں کہ انشاءاللہ جادو ٹونا بد اثرات جنات گھر میں نہیں رہیں گے انشاءاللہ. دوسرا یہ ہے کہ حفیظ، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، حفاظت کرنے والا. ناصر، مدد کرنے والا، دونوں صفاتی نام ہیں. تمام گھر والے، بچے اگر بڑے ہیں سمجھدار ہیں تو تمام گھر والے یا حفیظو یا ناصرو، یا حفیظو یا ناصرو، اس کا ورد کثرت سے کریں. جزاک اللہ، بہت نوازے، بہت شکریہ. بڑی جامع بات ہو گئی مختصر وقت میں الحمدللہ. اور آپ نے سوالات بھیج سکتے ہیں، ان کو ہم کوشش کریں گے کہ اس سیگمنٹ میں شامل کرتے رہیں انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد ہم نعتیہ مقابلے کے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.